नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक स्रोत के आधार पर हम लैंगिक असमानता की जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब कि ये व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है। तो देखिए, स्रोत ये कहता है कि भले ही हम कितनी भी तरक्की की बात कर लें, लेकिन आज भी समाज की जो बुनियादी उम्मीदें हैं ना, वो पुरुषों और महिलाओं के लिए एकदम अलग अलग हैं। हम बातें तो बहुत करते हैं समानता की, पर सवाल ये है कि असलियत क्या है। और ये अंतर ना कुछ इस तरह का है। एक तरफ पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वो इंडिपेंडेंट बने, आज़ाद रहें, और दूसरी तरफ महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो जिम्मेदारियां उठाएं और एक कंट्रोल, एक दायरे में रहें। ऐसा लगता है जैसे जन्म के साथ ही दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते बना दिए गए हों। तो समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ अलग अलग रोल्स की बात नहीं है। ये असल में एक तरह का दबाव है, खुद को एक खास पुरुष केंद्रित नजरिए में ढालने का। मतलब समाज ने एक अदृश्य सा पैमाना सेट कर दिया है और महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो उस पर खड़ी उतरें। अब आगे बढ़ते हैं और स्रोत के सबसे अहम तर्क को समझते हैं, जिसे वस्तुकरण या ऑब्जेक्टिफिकेशन कहा गया है। तो ये वस्तुकरण है क्या? देखिए, इसका बहुत सीधा सा मतलब है किसी इंसान को एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक चीज या एक वस्तु की तरह देखना। मतलब उसके व्यक्तित्व को, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इंटेलिजेंस, इन सब को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। ये ऐसा है जैसे किसी इंसान के सारे मानवीय गुण छीन लिए गए हों और उसे बस एक चीज बना दिया गया हो। और स्रोत इस पर एक बहुत ही पावरफुल बात कहता है कि एक महिला के शरीर को एक प्रोडक्ट या उत्पाद की तरह बना दिया गया है। सोचिए, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी किताब को सिर्फ उसके चमकीले कवर को देखकर खरीदें और अंदर क्या कहानी है उसे पढ़ने की जहमत ही न उठाएं। और इस सोच को बढ़ावा कौन देता है? वही माध्यम जो हम रोज देखते हैं, मीडिया, विज्ञापन और फिल्में। ये हमारी सोच पर धीरे धीरे लगातार असर डालते रहते हैं। और इसका खतरा क्या है? खतरा यह है कि जब सारा फोकस सिर्फ बाहरी दिखावे पर चला जाता है, तो एक इंसान के जो असली गुण हैं, उसकी सोच, उसकी रचनात्मकता, उसकी बुद्धिमत्ता, वो सब कहीं पीछे छूट जाते हैं। पहचान विचारों से नहीं, सिर्फ दिखावट से होने लगती है। अब स्रोत इस आइडिया को एक कदम और आगे ले जाता है। ये सिर्फ कुछ लोगों के व्यवहार की बात नहीं है, बल्कि ये समाज के पूरे ढांचे, पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और इस सिस्टम का एक नाम भी है, पुरुष वर्चस्व या फैलोसेंट्रिज्म। इसका मतलब है एक ऐसा सामाजिक ढांचा जो पूरी तरह से पुरुषों, उनके हितों और उनके नजरिए पर ही केंद्रित हो। मतलब समाज का डिफॉल्ट सेटिंग ही मेल है। और ये काम कैसे करता है? एक साइकिल की तरह जो खुद ब खुद चलता रहता है। पहले पुरुष ही फैसले लेते हैं, फिर वो ही नियम बनाते हैं, और फिर महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो बस उन नियमों का पालन करें। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई गेम हो जिसके नियम बनाने वाले, रेफरी और सारे इक्विपमेंट सब कुछ एक ही टीम के पक्ष में हो। तो फिर वो खेल बराबरी का कैसे हो सकता है? चलिए, अब इस विश्लेषण के एक और बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा है काम और उसकी कीमत का, एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर हमारी नजरों से ओझल कर दिया जाता है। तो स्रोत उन कामों की बात करता है जो महिलाएं लगातार करती हैं। घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना और इसके साथ साथ खेत में या फिर अपनी नौकरी पे भी काम करना। ये एक तरह से डबल या कभी कभी तो ट्रिपल ड्यूटी हो जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये कि उनके इस काम के बहुत बड़े हिस्से को तो काम ही नहीं माना जाता। ये बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह है। जितना काम हमें ऊपर दिखता है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत और लगन पानी के नीचे छिपी होती है, जो किसी को दिखाई नहीं देती, पर उसी से सब कुछ टिका होता है। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। समाज में अक्सर जो नियम महिलाओं पर सुरक्षा के नाम पर लगाए जाते हैं, क्या वो वाकई सुरक्षा है या फिर वो असल में नियंत्रण है? सोचने वाली बात है। तो जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, स्रोत हमें खुद से एक सवाल पूछने को कहता है। क्या हम सच में दिल से समानता चाहते हैं, या फिर हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो हम कहते हैं और जो समाज में असल में होता है, उसके बीच कितनी बड़ी खाई है। थोड़ा मुश्किल सवाल है, पर जरूरी है। तो असली बदलाव कहां से आएगा? स्रोत का निष्कर्ष है कि सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी बदलाव नजरिए में लाना होगा।
एक महिला को एक वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में देखना होगा। जब तक देखने का ये चश्मा नहीं बदलेगा, तब तक हकीकत नहीं बदलेगी। और इसी सोच के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। जैसा कि स्रोत कहता है, जब समाज महिलाओं को समझना शुरू करेगा, तभी समाज असल में आगे बढ़ेगा। ये एक चुनौती भी है और एक उम्मीद भी।